जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दौरान समात रिमार्क्स दिए गए। कहा कि शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F के इत्तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी है। आर्टिकल 62(1)F का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। फैसल वाबडा ने दोहरी शहरियत के तहत नाअहली खत्म करने की इस्तदा की थी। इसी केस की आज समात हुई, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाबडा केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए कहा कि ताहयात नाअहली सादिक और अमीन के उसूल पर पूरा ना उतरने पर होती है। शवाहिद के बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। आर्टिकल 62(1)F को लेकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F के इत्तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। दौरान समात चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स देते हुए कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। आपको बताएं कि फैसल वाबडा ने दोहरी शहरियत के तहत नाअहली खत्म करने के लिए अदालत से इस्तदा की थी। इसी दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से समात की गई है और अब इस समात को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाबडा केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए कहा कि ताहयात नाअहली सादिक और अमीन के उसूलों पर पूरा ना उतरने पर होती है। और अब जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जो कहते हैं कि इमरान खान खुद चंदा चोर और ज़कात चोर हैं। वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। कहा कि गैर मुल्की अखबारात में भी उनके स्कैंडल शाया हो चुके। गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मौजूद है। शुक्र अदा करते हैं कि सब मदद करना चाहते हैं। जहाँ तक खान साहब का वो आदत उसका है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में किसी पे ये से इल्ज़ाम लगा हो कि उन्होंने चंदा का या ज़कात का या सिलाह मुतासरीन से चोरी किया हो। हाँ, खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगा है और मैंने नहीं लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, जिनका इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये चंदा चोर है। तो जो खुद चंदा चोर है वो जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर। जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर। जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है खुद अपनी जितना भी ज्वेलरी दूसरे लोगों के लेता है वो बाकियों पे इल्ज़ाम लगाता है चोरी का। खुद अपने हुकूमत आते हुए उसने अपना घर रेगुलराइज किया, गरीबों का घर गिराना शुरू कर दिया और बाकियों पे चोरी का इल्ज़ाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये भी कहना है कि एक पाकिस्तान पानी में डूबा है, दूसरा पाकिस्तान सियासत कर रहा है। एक ही वक्त में दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। कुदरती आफत के दौरान ये साजिशों का वक्त नहीं है, मिलकर मुतासरीन की मदद करने का वक्त है। हम जिंदा रहेंगे तो सियासत करेंगे। सियासी मामलात को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दें। सैलाबज़दा लोग हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये नहीं हो सकता है कि दो पाकिस्तान हो। ये नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान डूबा हुआ है जो डूबे, बाकी अपना सियासत चमकाते रहेंगे, बाकी अपने इलेक्शंस लड़ते रहेंगे, अपने सियासी गेम्स चमकाते रहेंगे। हम अगर एक मुल्क है तो एक मुल्क होके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। सब मेहनत कर रहे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं कि फाइनली हमें महसूस हो रहा है कि ऐसे वज़ीर आज़म है जो पूरा पाकिस्तान को ओन कर रहा है, जिसको अंदाज़ा है अवाम का तकलीफ़ का, दुख दर्द का। वो ना सिर्फ बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दौरे हमारे यहाँ सिंध में या साथ हुए हैं या अलग आए हैं। मदद करने के लिए लोग तैयार हैं, कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कौम का तवज्जो इस कुदरती आफत से हट के अपने तरफ आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं आज भी कि सैलाब के दौरान हमारे हुकूमत अभी कैसे आए। अब ये 2010 और 2011 के सैलाब से 10 गुना ज़्यादा है। अब ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
इलेक्शंस हमेशा होते रहेंगे, सियासत हमेशा होता रहेंगे, हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो हम फिर इनके साथ सियासत कर सकेंगे। बराह रास्त आपको कराची लिए चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपए हमारे पास, हमें सर फेडरल गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपए। तो यार इतना तो तुम्हारे मिनिस्टर घंटों घंटों में कमाते हैं। ये तो इतने तो ज़्यादा पैसे तो तुमने सिंध हाउस में बांटे थे और अभी लाहौर में लेके गए थे वो खरीदो फरोख्त करने, वही लगा दो। इतना खा गए हो, वो थोड़ा सा लगा दो पैसे, वापस इलेक्शन करवा दो, लेकिन वो भी फेडरल गवर्नमेंट से मांगने। पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, 4 मैच इंग्लैंड की टीम कराची में खेल के गई, 2 पाकिस्तान जीत गया, 2 हार गया। आप में से बहुत सारे की शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं, अक्सर दोस्त अहबाब। वो ग्राउंड में हम जब गए 1 आध 2 दफ़ा तो वहाँ मुलाकात भी हुई। उसके लिए पुलिस थी, उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट थी, उस सब चीज़ों के लिए थी। उस वक्त फ्लड नहीं था क्या? मुझे याद है ब्रिटिश हाई कमीशन मुझे मिला, क्या नाम है उसका, क्रिस टर्नर। उसने मुझे कहा मैं सुबह जा रहा हूँ मीरपुर खास, मैच में मिला। उसी ने मुझे कहा था मैं मिला नहीं हूँ, मैं वो मैच में मिला। उसने कहा मैं सुबह मीरपुर खास जा रहा हूँ। तो फ्लड तो उस वक्त भी था। तो जब मैच हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इलेक्शन की नहीं हो सकते भाई। इसकी एक वजह है, सिर्फ एक, शिकस्त से डरते हैं, खौफज़दा हैं, अवाम में जा नहीं सकते। जूते मारेगी अवाम, जो उन्होंने किया अवाम का अशर 15 साल में। खान साहब ने अवाम को खड़ा कर दिया अपने पैरों पे। ये लाड़काना का इलेक्शन भी 2018 में बड़ी मुश्किल से जीता था, ये भी और अद्दी भी। धक्के लगा लगा के जितवाया गया था, ठप्पे और धक्के। ये वहां भी हार गए थे, वहां भी वो हमारे कैंडिडेट थे जीडीए के, अल्लाह बख्श साहब, 80-70 हज़ार वोट वहां भी उनको मिला। मेरा कहने का मकसद है, ये इनको ये तो पता ही है ना कंफर्म कि अगली हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है ही नहीं, कंफर्म पता है। कोई शर्त लगाना चाहता है, मैं तैयार हूँ शर्त लगाने के लिए। इंशाल्लाह इनको बड़ी तरह शिकस्त देंगे। लेकिन ये अभी डर रहे हैं कि ये बाई इलेक्शन अभी होंगे, यहाँ दोनों मलीर की सीट भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे इंशाल्लाह, कुरंगी में भी सीट में भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। लोकल बॉडी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीत के तो अपने मेयर और टाउन 25 टाउनों में मैक्सिमम हमारे टाउन के नाजिम नायब नाजिम ले आएगी। तो ये तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो ये चाहते ही नहीं। ये देखें जिस तरह ये जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं, पूरी तहरीकें हकीकी आज़ादी की तहरीक में मांग क्या रहे हैं, साफ और शफाक इलेक्शन। जिस तरह ये उसमें भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये वाइप आउट हो जाएगी पूरी पीडीएम, इसी तरह ये यहाँ भी भाग रहे हैं इलेक्शन कराने से, बिकॉज उनको पता है वाइप आउट हो जाएगी यहाँ भी। अब मैं आना चाहता हूँ जी ज़रा बड़ा ज़रूरी, जो सिंध के हालात हैं फ्लड्स के। देखें ये बारिश बगैर आई, बहुत बगैर बताए नहीं आई। मेट डिपार्टमेंट बड़े टाइम से बता रहा था कि ये बारिश आएगी। मार्च में उनकी रिपोर्ट आई हुई थी, सबको पता था। हमारे इंजीनियर हैं वो निकालेंगे पानी। ओ भाई उधर डिजीज हो गई है सिंध में। मैं एसओएस को, मैं आपको कल भी मैंने हैदराबाद में परसों एसओएस कॉल दे रहा हूं सिंध से, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के बाहर भी। आप चलें। इमरान खान के खिलाफ खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की 13 अक्टूबर तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में पेश हुए। उन्होंने इतवार के रोज हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत ली थी। दहशतगर्दी की दफात खत्म होने पर मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल किया गया। सेशन जज ने वकील बाबर अवान से सवाल किया कि क्या ये पहली जमानत की दरख्वास्त है। वकील का कहना था कि जी हाँ, पहली जमानत है। एक और केस भी 13 अक्टूबर के लिए लगा हुआ है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने रैकोडिक मंसूबे में करप्शन के मुल्जिमान की जमानतों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब को भी मुल्जिमान को 60 रोज तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। मुल्जिमान को हिदायत की गई है कि वो एहतसाब अदालत से रुजू करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जमानतों से मुतालिक फैसले में 2 मुल्जिमान को जमानत बादस गिरफ्तारी जबकि 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कबलस गिरफ्तारी दी। जमानत हाई कोर्ट के फैसले में जमानत देने की वजूहात नहीं बताई गईं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम मुल्जिमान को जेल नहीं भेज रहे, मुनासिब फोरम पर फैसले के लिए भेज रहे हैं। नैब कवानीन में तरमीम के बाद जमानतों का इख्तियार अब एहतसाब अदालत के पास है। इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इजलास में सोशल मीडिया के नौजवानों की गिरफ्तारियों में पुलिस की जानिब से FIA की मुआवनत पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। IG पंजाब पुलिस से वजाहत तलब करने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना के अरकान ने वाज़ेह किया है कि पुलिस का कानून के बरअक्स किसी कार्रवाई में ताउन काबिल कबूल नहीं। काबीना ने सोशल मीडिया के नौजवानों की गिरफ्तारी में पुलिस की FIA की मुआवनत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इजलास में IG पंजाब पुलिस से वजाहत तलब करने का फैसला किया गया है, जिस पर अमल करते हुए रात गए हुकूमत पंजाब ने उन्हें लेटर लिख दिया। खत में कहा गया है कि IG पंजाब इस बात की तहकीक करें कि क्या FIA ने एक्शन की इजाज़त ली, एलीट फोर्स की गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हुई। आगे बढ़ते हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि PTI के लोग अपने इदारों से और मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं। पुरअमन एहतजाज सबका आइनी और कानूनी हक है। अभी भी वक्त है, हुकूमत होश के नाखून ले रियासती इदारों को सियासत में न लाया जाए। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PTI की सूबाई जो हुकूमतें हैं वो ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं। वो अपने मुल्क से, अपने इदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। और तरीक़े इंसाफ या पाकिस्तान के दूसरे जो शहरी हैं, हर शहरी का हक है, जमहूरी हक है, आईनी हक है कि वो अपने हक के लिए पुरअमन तौर पर एहतजाज करे, बजाय इसके कि पहले आप 100 घंटे खाएं और फिर डंडे खाएं। उससे बेहतर ये कि आप जो है बैठ के बात करें। जो बातचीत आपने बाद में करनी है, आपको याद है जब धरना हुआ था तो उस वक्त भी फिर बैठ के कमेटियाँ, मुज़ाकराती कमेटियाँ, नहीं सारा कुछ हो गया था। ये जो रास्ते रोक रहे हैं इस्लामाबाद की, किस कानून के तहत रोक रहे हैं? किस आइन के तहत ये रास्ते रोक सकते हैं? ये अवाम नहीं रोक सकते। मेरा आइनी और कानूनी हक है कि मैं अपने अगर पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहूँ अपने हक के लिए, तो मैं कर सकता हूँ।